ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। पंचत्रिश सर्गः। नागरिकों की प्रार्थना। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अनुजग्मुः प्रांतं त्वं वनवासाय मानवः। सत्य पराक्रमी महात्मा राम में अनुरक्त होने के कारण पूर्ववासी सभी लोग वनवासी राम के पीछे हो लिए। निर्वृत्ते अपि च बलात् सुहृदमेण राजनी नेव ते सन्निवर्तन्त रामस्यानुगता रथम। सुहृद जिसको शीघ्र बुलाना अभिष्ट हो उसे पहुँचाने दूर तक ना जाएं के अनुसार महाराज दशरथ को तो बलपूर्वक लौटा दिया गया, परंतु जो पूर्ववासी श्री राम के रथ के पीछे जा रहे थे वे नहीं लौटे। या याच्यमानः काकुतस्थः स्वाभि प्रकृतिभिस्तता कुर्वाणः पितरन् सत्यन् वनमेवानुपद्यत। वे सब लोग श्री राम से अयोध्या लौट चलने की बार बार प्रार्थना कर रहे थे, परंतु श्री राम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर ही चलते जाते थे। अवेक्ष्माणः सहस्त्रैः चक्षुषा प्रविन्निव उवाच रामः स्नेहेन ता प्रजा स्वप्रजा इव। वे लोग श्री राम को उत्कंठ पूर्वक उसी प्रकार देखते थे जैसे प्यासा जल को देखता है। प्रजाजनों का अपने में ऐसा दृढ़ अनुराग देख श्री राम स्नेह पूर्वक उन लोगों से वैसे ही बोले जैसे पिता अपने पुत्रों से बोलता है। या प्रति बहुमानस्य मयोध्याय निवासिनां मति प्रियार्थ विशेषण भरते सा निवेश्यताम। हे अयोध्यावासियों, आप लोगों का जो प्रेम और सम्मान मेरे प्रति है, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे भी अधिक प्रेम और सम्मान आप लोग भरत के लिए प्रदर्शित करें। सा ही कल्याणी चरित्रः के क्या नंदवर्धनः करिष्यति यथा वधवः प्रियाणि च हितानि च। केकई के आनंद को बढ़ाने वाले भरत चरित्रवान हैं, वे अवश्य ही आपके लिए यथोचित हितकर और प्रिय कार्य करेंगे। ज्ञानवृद्धो वयोबलो मृदु वीर्य गुणवान्वितः अनुरूपः सा वो भर्ता भविष्यति भयापः। वे अल्पवय होने पर भी ज्ञानवृद्ध कोमलचित और पराक्रमी हैं, वे सब प्रकार से आपके राजा होने योग्य हैं। वे तुम लोगों की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। यथा यथा दार्शर्थी धर्म एव स्थितो अभवत तथा तथा प्रकृत्यो रामम पति काम्यन। उस समय जैसे जैसे राम प्रतिवचन पालन रूपी धर्म में दृढ़ता प्रदर्शित करते थे, वैसे वैसे पूर्ववासी श्री राम को ही अपना राजा बनाने की कामना प्रकट करते थे। ते द्विजा स्त्री विधन वृद्धा ज्ञानेन वय सोजसा वय प्रकंप सिरसो दुरादु चुरीदन वचहा। उन लोगों में वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और तपोवृद्ध तीन प्रकार के ब्राह्मण थे। इनमें से वयोवृद्धता के कारण जिनके सिर हिल रहे थे वे दूर से ही ये वचन बोले। वहंतो जवान रामन भो भो जात्यस्तुरंगमः निर्वर्तनम न गंतव्यम हिता भवत भर्तरी। हे वेगवान एवं उत्तम जाति के घोड़ों, तुम वापस लौटो। यदि तुम अपने स्वामी राम का हित चाहते हो तो आगे मत बढ़ो। एव मार्त प्रलापास्तान वृद्धान प्रलपतो द्विजान अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवतार है। इस प्रकार दुख पूर्वक विलाप करने वाले ब्राह्मणों को देखकर श्री राम सहसा रथ से नीचे उतर गए। पवत्यामेव जगामाथ ससीतः सह लक्ष्मणः सन्कृष्ट
पदन्यासो रामो वन परायणः। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम पैदल ही वन की ओर चलने लगे और जब तक वे लोग राम के समीप नहीं पहुंच गए तब तक ये तीनों धीरे धीरे चलते रहे। गच्छन्तमेव तम दृष्ट्वा रामन संभ्रांत चेतसः ऊचु परम संतप्ता रामम वाक्यम मिदम द्विजः। जब ब्राह्मणों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी श्री राम लौटते नहीं अपितु वन की ओर ले ही जाते हैं, तब वे अत्यंत विकल और शोक से संतप्त हो श्री राम से बोले, ब्राह्मण्य कृत सन्मेत्वः ब्राह्मण्य मनु गच्छति द्विज स्कंधा धिरुणा सत्वन मनज्ञो पेनुयांतमी। हे राम, तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, इसीलिए यह अखिल ब्राह्मण समूह भी आपके पीछे आ रहा है और वे अपने कंधे पर अग्निदेव अग्निहोत्र का समान अरणि आदि को भी साथ साथ ला रहे हैं। या ही न सत्त बुद्धि वेद मंत्रानुसारिणी त्वत् कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी। हे वत्स, हमारा मन अभी तक केवल वेद के स्वाध्याय की ओर लगा रहता था, किंतु अब उस ओर न लग आपकी वन यात्रा की ओर लगा हुआ है। अर्थात तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय भी छोड़ दिया है। तुम घर का क्या प्रबंध करके आए हो? तुम्हारी स्त्रियां कैसे रहेंगी? इस शंका का समाधान करते हुए वे कहते हैं, हृदयेष्वेव तिष्ठन्ति वेदा ये नहा परम धनम वतस्यन्त्यपि गृहेष्वेव दराश्चरित्र रक्षितः। हमारा परम धन जो है वह तो हमारे हृदय में है, अर्थात हमें चोरी का कोई भय नहीं है। हमारी स्त्रियां अपने पतिव्रत्य धर्म से अपनी रक्षा करती हुई घरों में रहेंगी। न पुनर्निश्चय कार्यस्तद्गतो सुकृता मतिः त्वयि धर्म वेपेक्ष्य तू किम स्याद् धर्मपेक्षितुम्। हमें अब और किसी बात का निश्चय नहीं करना है। हमने तो आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, परंतु जब तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर धर्म की उपेक्षा करोगे तब धर्ममार्ग का अनुसरण कौन करेगा? याचितो न निवर्तस्य हंस शुक्लः शिरोरुह शिरो भिनिर्भृताचार महीपतन पासुलेह। हे अटल आचरण वाले राम, हंस के समान श्वेत केशों वाले हम वृद्ध ब्राह्मण आपको साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि तुम वन को मत जाओ। बहुना वितता यज्ञः द्विजाना यह इहागतः तेषां समाप्तिरता तव वत्सः निर्वर्तने। इन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे भी हैं जो आरंभ किए हुए यज्ञों को अधूरा छोड़कर आए हैं। हे वत्स, उन यज्ञों की समाप्ति आपके लौटने पर ही निर्भर करती है। यदि आप ना लौटे तो यज्ञों में विघ्न डालने का दोष आपको ही प्राप्त होगा। भक्ति मंती ही भूतानि जदग माजदर्मानि च याचमानेषु राम त्वं भक्ति भक्तेषु दर्शय। केवल हम ही नहीं अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वापस लौट चलो। अतः आप अपने भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय दो। एवं विक्रोशताम तेषां द्विजातीनां निर्वर्तने ददृशे तमसा तत्र वार्यन्तीव राघवम। इस प्रकार श्री राम को लौटने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को तमसा नदी दिखाई पड़ी, जो मानो मार्ग रोककर श्री राम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। तत् सुमित्रोऽपि रथा द्विमुच्य श्रांत हायान्य संपरिवर्त्य शीघ्रं पितो दकास्तोय परिलुप्तांग नचार्य युद्वे तमसा विदुरे। तमसा के तीर पर पहुंचकर सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया और उनकी थकावट मिटाने के लिए उन्हें भूमि पर लिटाया। फिर उन्हें पानी मिला और स्नान करा।
कर तमसा के तट के समीप चराने लगे।